Good morning, students. I am Jyoti Mathur. I am assistant professor in St. Wilfred College. Today I am presenting the topic of software engineering SDLC model. SDLC stands for Software Development Life Cycle. It describes the sequence of phases or step to develop any software. अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमें डिफरेंट फेजेस फॉलो करने पड़ते हैं. पर जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस. इसमें हमें 3 मेन स्टेजेस को फॉलो किया गया है. कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्शन स्टेजेस, इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस एंड मेंटेनेंस. कॉन्सेप्शन स्टेजेस में हम आते हैं प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक का पार्ट. प्रॉब्लम को एनालाइज करके सॉल्यूशन फाइंड करना. इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में आता है हमने जो भी सॉल्यूशन फाइंड किया है उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना. मेंटेनेंस में आया जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है तो उसको बाद में ऐड करना, रिमूव करना, वो मेंटेनेंस के पार्ट में आता है. हम पढ़ेंगे SDLC मॉडल्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल. वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, कौन से होते हैं, इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल, एजाइल मॉडल. हम आज पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? ये डेवलप किया गया है 1970 में मिस्टर डब्ल्यू रॉयस के द्वारा डेवलप किया गया है. इसमें 7 फेजेस को फॉलो किया गया है. फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस. फिजिबिलिटी स्टडी में आता है हम फाइनेंशियली एंड टेक्निकली सक्षम है कि नहीं. फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी क्लाइंट आया तो क्लाइंट डेवलपर के पास आया तो हम वो डेवलपर दिखेगा कि क्लाइंट फिजिबल है, वो पेमेंट कर पाएगा, सॉफ्टवेयर पेमेंट कर पाएगा कि नहीं. यदि वो फिजिबल है तो फिर हम उसके रिक्वायरमेंट लेंगे, उसकी जो उसमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या बनाना चाहता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है उसको, तो वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन उसकी रिक्वायरमेंट ले लेंगे. डिजाइनिंग में हमारा आया कि डिजाइनिंग में जैसे कोई भी XRS के थ्रू और या ERP के थ्रू उसके डिजाइन करना. यदि हम उसको बाद में फिर हम दिखाएंगे कि यदि वो सेटिस्फाई, क्लाइंट को दिखाएंगे सेटिस्फाई है तो हम उसको कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे. कोडिंग के बाद में हमारा आया टेस्टिंग पार्ट. हम टेस्टिंग करेंगे, फिर बाद में हम चेक करेंगे कि यदि वो सही है, ठीक है. बाद में आया मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में कोई भी हमारा जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है तो उसको बाद में ऐड करवाना है, रिमूव करवाना है, वो पार्ट में आया मेंटेनेंस पार्ट में. अब हमारा पढ़ेंगे फर्स्ट द वाटरफॉल मॉडल इज आल्सो नोन एज लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल और क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल को हम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे सीक्वेंशियली हम फॉलो कर रहे हैं फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ये हमारा क्या है, सीक्वेंशियली चल रहा है ना. इन दिस मॉडल ईच एंड एवरी फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग द नेक्स्ट फेज. हाँ, ये फेज कंप्लीट होने के बाद ही ये नेक्स्ट में मूव करता है. हाँ, फेज कंप्लीट फॉर एग्जांपल बी, ये पूरा कंप्लीट होगा तब नेक्स्ट में फेज में मूव करेगा. दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर द टेक्निकल इश्यूज आर वेरी क्लियर. ये वाटरफॉल मॉडल है जो सुटेबल होता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, सुटेबल होता है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है. इसमें क्या है, हमारे जो भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें सारी जो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या बनवाना चाहता है. हर एक उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए, तभी हम उसका सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. द पेजेस डू नॉट ओवरलैप इन वाटरफॉल मॉडल. इसमें क्या होता है, हर पेज फॉर एग्जाम्पल हर पेज हमारा जैसे हमने A B C लिया तो हर एक पेज ओवरलैप नहीं करना चाहिए. जैसे हम जा रहे हैं बैक, मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं, इसमें नेक्स्ट वाले में जाएंगे. ये नहीं कि हम पूरे पीछे बैक में चले गए फिर से बैक में नहीं. हर एक पेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेज में ही जाएगा, ओवरलैप नहीं करता. एडवांटेज सिंपल एंड इजी यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट. इसका यूज क्या करता है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए ही वाटरफॉल मॉडल का यूज किया जाता है. और रिक्वायरमेंट्स आर नोन, इट इज इजी टू मैनेज. हम जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमारे हम और जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स है उसको इजीली हम मैनेज कर सकते हैं. नो ओवरलैपिंग, जो हमने पढ़ा था, नो ओवरलैपिंग बिटवीन द पेजेस. इसमें हम क्या ओवरलैप नहीं कर सकते, वही है. इसमें हम पीछे बैक में नहीं जा सकते, हम A से B से C में ही जाएंगे, हम बैक में नहीं जा सकते, ओवरलैप नहीं करता. वेल डिफाइंड टास्क एंड रिव्यू प्रोसेस. क्या है, इसमें हर एक जो डिफाइन दिया हुआ होता है टास्क उसका, और फिर बाद में हम उसमें रिव्यू करते हैं. जैसे हमने मेंटेनेंस का पार्ट आ गया है
फिर बाद में हम क्या करते हैं, बाद में उसको देखते हैं, टेस्टिंग, फिर डिजाइनिंग, बाद में ये पूरे प्रोसेस चलता है, रिव्यू मतलब वो पूरे चेक करते हैं, है ना, पूरी सारी जो फेजेस कंप्लीट हो गई है उसको बाद में चेक करता है। डिसएडवांटेज, पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, जो ये वाटरफॉल मॉडल है ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है ना। सेकंड पॉइंट है नॉट गुड फॉर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था लॉन्ग, है ना, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके लिए अच्छा नहीं है, एंड इसमें हाई रिस्क रहती है। थैंक यू।